Always remember one thing. On the road to success, there is always we, not me. हमारी सक्सेस में केवल हमारा ही हाथ नहीं होता है, इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ होता है जिन्होंने हमारे लिए प्रे की होती है। और जब भी हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए हैं तो हमें टाइम टाइम पर उन्होंने मोटिवेट किया है और गाइड किया है, इसलिए हमें हमेशा उनका थैंकफुल रहना चाहिए। ये थॉट है एक ऐसी शख्सियत का जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है और उन्होंने हमेशा उन इंसान का आभार किया है जिन्होंने पीछे से उनकी हेल्प की है। हालांकि नाम तो उन्हीं का होता है जो जिनको सक्सेस मिली होती है, लेकिन जिन्होंने उस सक्सेस तक उन्हें पहुंचाया है उनका नाम वो हमेशा लेती है। आज वो एक टीवी होस्ट है, एक टेलीविज़न टीवी होस्ट, और एक आर्टिस्ट भी है, एक्टिविटीस्ट भी है, स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, और यहाँ तक कि मॉडल भी है। वो व्हील चेयर का यूज़ करती है। एक एक्सीडेंट की वजह से उनको व्हील चेयर का यूज़ करना करना पड़ रहा है पूरी ज़िंदगी भर, लेकिन आज उन्होंने इतनी सारी सक्सेस को पाके ये बता दिया है कि हमारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है, हम छोटे होते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ कहती है। उन शख्सियत का नाम है मुनीमा मज़ारी। मुनीमा मज़ारी एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट है। उनको आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान भी कहा गया है। वो मैं आपको बताऊंगी आयरन लेडी उनको क्यों कहा गया है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है। ये स्टार्ट हुआ है जब वो 18 साल की थी। मैं आपको बता दूं उनका जन्म हुआ था 1987 में पाकिस्तान के एक बलूचिस्तान फैमिली में। उनकी फैमिली बलूचिस्तान उस टाइम में फैमिली बहुत कंजर्वेटिव फैमिली होती है उनकी, और बहुत कंजर्वेटिव फैमिली थी। तो उनकी फैमिली में मोस्टली यही होता है कि जो गुड डॉटर्स होती है ना, वो कभी भी अपने पेरेंट्स की बात को ना नहीं कहती है। जहाँ उन्होंने कह दिया वहाँ शादी कर दी, जो उन्होंने बोल दिया वो पहन लिया, जहाँ उन्होंने बोल दिया वहाँ चली गई। वैसा ही कुछ हुआ था मुनीमा मज़ारी के साथ। जब वो 18 साल की थी तो उनके यहाँ एक रिश्ता आया। उनके पापा ने बोला बेटा ऐसे ऐसे एक लड़का है, तो उन्होंने भी हाँ बोल दिया। हालांकि वो शादी नहीं करना चाहती थी, वो एक पेंटर बनना चाहती थी एक अच्छे लेवल पे, लेकिन पापा के कहने पे उन्होंने शादी कर ली। तो वो अपनी शादी से ज़्यादा खुश नहीं थी, बट फिर भी रहना तो होता ही है ना, जहाँ घर ने फैमिली वालों ने भेज दिया उस घर में रहना होता है। फिर एक बार क्या होता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ कार से ड्राइव कर रही होती है, जा रही होती है, तो उनके हस्बैंड की ना रास्ते में ही आँख लग जाती है। तो आँख ऐसे लगती है कि वो गाड़ी जाके उनकी खाई में गिर जाती है और उनके हस्बैंड उस गाड़ी से निकल के चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि मुनीमा मज़ारी भी गिर गई है, उसको निकाल दे। क्योंकि उन्होंने उसके हस्बैंड ने देख लिया था कि ये बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी है, बहुत बुरी तरह से घायल हो चुकी है, और ये इसको निकालना अपनी मौत को दावत देना है, इसलिए वो भाग गए उनको उसी हालत में छोड़ के। और उस टाइम पे मुनीमा मज़ारी बहुत ज़्यादा इंजर हो चुकी थी। उनको लग रहा था कि उनकी जो बैकबोन है वो पैरालाइज हो गई है, उनकी बॉडी, उनकी बैकबोन भी पूरी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो चुकी है, उनके हैंड्स की, ये रिब्स की। तो वो भी एक आस छोड़ चुकी थी कि मेरी ज़िंदगी का दी एंड यहीं हो गया है। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। वो एक सुनसान रास्ता था, वहाँ से कुछ लोग आ रहे थे, तो उन्होंने उनकी देखा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो लोगों ने हेल्प की और उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया। तो हॉस्पिटल में उनकी लाइफ 2.5 महीने उन्होंने हॉस्पिटल में रही, वो इसी कंडीशन में। जब वो हॉस्पिटल में थी तो उनके ब्रदर और उनकी मदर ने उनकी बहुत हेल्प की। तो डॉक्टर्स ने बहुत सारे ऑपरेशंस किए उनके, तब जाके वो बैठने लायक हुई, थोड़ी हल्की फुल्की बैठने लायक हुई, लेकिन फिर भी अच्छे से नहीं बैठ पाती थी, बेड पे लेटी रहती थी। एक बार उनकी लाइफ में जब हॉस्पिटल में थी तो बहुत सारी पता चला कि उनके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक एक्सीडेंट की वजह से लाइफ में इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। एक बार डॉक्टर्स, जब वो थोड़ा ठीक फील कर रही थी, तो डॉक्टर उनके पास आए, उनके रूम में एंट्री की कि मुनीमा मज़ारी, हमने सुना है कि शादी से पहले तुम पेंट करना चाहती थी, एक पेंटर बनना चाहती थी। वो कहती कि हाँ डॉक्टर। तो डॉक्टर बोलता है कि अनलकली अब तुम कभी पेंट नहीं कर पाओगी, क्योंकि जो तुम्हारे हैंड्स है
इनमें पूरे टाइटेनियम के वायर डाल दिए गए हैं, पूरी तरह से टूट चुके थे, और तुम्हारे ये पूरे हैंड में टाइटेनियम के वायर है, तो तुम कभी पेंट नहीं कर पाओगी। तो मुनीमा मज़ारी सोचती है इट्स ओके, पेंट नहीं कर पाई कोई बात नहीं, अब लाइफ तो बची है ना मेरी आगे की। फिर नेक्स्ट डे फिर डॉक्टर उनके रूम में आता है। डॉक्टर बोलते हैं कि एक बुरी न्यूज़ हो रहा है आपके लिए कि एक्सीडेंट की वजह से जो आपकी बैकबोन थी वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, अब आप कभी चल नहीं पाओगी। फिर से मुनीमा मज़ारी ने स्माइल की और बोला इट्स ओके, अब जो हो गया ऊपर वाले के आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे फिर डॉक्टर उनके रूम में आता है। डॉक्टर बोलते हैं कि ये एक शॉकिंग न्यूज़ है आपके लिए। बोलती है कि ठीक है, अब हो ही रहा है इतना सब कुछ, ये भी सुन लेते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपने जो ये बैकबोन है इसकी वजह से इतनी सारी इंजरीज हो चुकी है, आपका लीवर डैमेज, बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो चुकी है, तो अब आप कभी माँ नहीं बन पाओगी। ये वर्ड्स मुनीमा मज़ारी को बहुत ज़्यादा चुभ गए। मुनीमा मज़ारी कहती है कि जो वर्ड्स होते हैं ना, यही इंसान को ब्रेक कर देते हैं, यही उसको बना देते हैं। तो हमेशा इंसान को सोच समझ के ही बोलना चाहिए कि वो उसकी वर्ड्स है जो दूसरे इंसान की लाइफ में क्या इफ़ेक्ट डालेंगे। तो डॉक्टर ने तो उनको बोल दिया, डॉक्टर चले गए। फिर उनकी मोम वहाँ थी, वो अपनी मोम से बोलती है, मोम वाई मी, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है मैं पेंट नहीं कर पाती, इट्स ओके, चल नहीं पाऊँगी, इट्स ओके, मैं व्हील चेयर यूज़ कर लूँगी, बट मैं माँ नहीं बन सकती। एक माँ, एक महिला का सपना होता है, मतलब एक महिला का अस्तित्व ही इसी से होता है कि जब तक वो माँ नहीं बनेगी तब तक उसका अस्तित्व नहीं है। ये ऐसी तब मुनीमा मज़ारी की सोच थी, और यही मोस्टली हमारे समाज की सोच है कि जब तक एक लेडी माँ नहीं बनती तब तक सब आसपास के लोग भी उसे बोलते हैं कि तुम अधूरी हो, बिना माँ बने एक महिला अधूरी है। बट ऐसा मुनीमा मज़ारी ने उस टाइम सोचा, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नकार किया, उन्होंने इस चीज़ में इम्प्रूव किया कि एक महिला बिना माँ बने भी बहुत कुछ कर सकती है। खाली माँ बनना और खाली उसकी परवरिश करना बच्चे की, इतना ही नहीं होता। हम इस धरती पे आए हैं तो हमें इस धरती को बहुत कुछ दे के जाना है। तो उस टाइम मुनीमा मज़ारी अपनी माँ से बोलती है कि बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ हो गया ठीक है, लेकिन माँ नहीं बन सकती। ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ हुई है ना, बहुत चीज़ है। तो बहुत रोती है, ठीक है। फिर वो खुद को समझाती है, उसके ब्रदर्स ने उनकी बहुत हेल्प की, उनकी मदर ने भी उनको समझाती है। फिर वो एक दिन बेड पे लेटे लेटे हॉस्पिटल के बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने भाई से बोलती है कि भाई ये जो रूम की दीवार है ना, ये वाइट दीवार, ये मुझे खाए जा रही है, ये मेरी लाइफ में ना ऐसा लग रहा है कि कलर ही ख़त्म हो गया है, मुझे कुछ कलर करना है, मुझे पेंट ला के दो, ब्रश ला के दो, मुझे पेंटिंग करनी है। उसका ब्रदर बोलते हैं कि तुम पागल हो गई है क्या, हाथ से ये चल नहीं पाएंगी, फिर कैसे करेगी। कहती नहीं तुम ला के दो। तब मुनीमा मज़ारी की जो लाइफ की पहली पेंटिंग थी वो उनके डेथ बेड पे थी। उन्होंने अपने भाई से मंगवा के सामान डेथ बेड पे पेंट किया। जब उनकी उस पेंटिंग को देखने के लिए लोग आते हैं ना, तो लोग बोलते हैं वाह क्या पेंटिंग है। लेकिन मुनीमा मज़ारी कहती है कि लोगों को लगता है कि पेंटिंग तो बहुत अच्छी है, बोल देते वाह, लेकिन जो उसके अंदर दर्द है ना, जो दुख है, जिस दुख में मैंने वो बनाई थी, जो मैंने सोच रही थी, वो कोई नहीं देखता है, सिर्फ उसको एक आर्टिस्ट देखता है, या सिर्फ मैं ही देखती हूँ। फिर ये था, हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हो गई, 2.5 महीने बहुत मुश्किल से उनके कटे। फिर वो घर वापस आई, तब सोचा कि ठीक है अब थोड़ा नॉर्मल होगा, लेकिन घर आके उन्होंने देखा जो कुछ उनकी एलर्जीज हो चुकी थी, तो वो सही से बैठ नहीं पा रही थी। तो डॉक्टर ने उन्हें 2 साल के लिए बेड रेस्ट के लिए बोल दिया, बोला कि तुम्हें स्ट्रेट बेड पे लेटता है पूरे 2 साल तक। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा लगी कि यार ठीक है इतना हो गया, 2 साल कैसे होगा। फिर उन्होंने भाई करना ही था, जीना है, ये सोच लिया था कि मुझे खुद के लिए जीना है। फिर वो बेड पे लेटी रही, साइड में विंडो थी, वो विंडो से देखती थी चिड़ियों की चहकने की आवाज़, और जो लोग आसपास के होते थे उनको देखती रहती थी, और ये सोचती थी कि जो लोग हैं बाहर, मतलब लोगों को पता नहीं है वो कितने लक्की है, खुद को हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा दुखी टेंशन में रहते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मेरी नज़रों से देखे कि वो कितने लक्की है, आज मैं तो बेड पे लेटी हूँ लेकिन वो कितने अच्छे से घूम रहे हैं, और मैं जब मैं ठीक हो जाऊँगी मैं लोगों को बताऊँगी कि तुम कितने लक्की हो, और मैं अपनी फैमिली के साथ भी एक दिन इस नेचर को एंजॉय करूँगी। यही उनके अंदर मोटिव आता रहता था। तो फिर 2 साल बाद वो ठीक हो गई जैसे जैसे। फिर उन्होंने जब
2 साल के बाद जब उन्होंने फ़र्स्ट टाइम व्हील चेयर का यूज़ किया, जब वो फर्स्ट टाइम व्हील चेयर में बैठी, तब उनको लगा कि ये मेरा रीबर्थ हुआ है, मैंने फिर से जन्म लिया है, क्योंकि एक बार तो मरते मरते बची थी। ठीक है, तो वो सबसे पहले व्हील चेयर पर बैठती वो मिरर के सामने गई, मिरर के सामने खुद को देखा, और ख़ुद को देख के ना पहले तो बहुत रोई, उसके बाद खुद को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जैसी मैं हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं खुद को एक्सेप्ट करूँगी। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, खुद को एक्सेप्ट करना। फिर उन्होंने जैसे एक गर्ल्स का होता ही है थोड़ा सजना संवरना, उनको भी मन था, लड़की थी भले ही व्हील चेयर पे थी, लेकिन उनका भी मन था कि मैं भी सजो संवरूँ। तो उन्होंने लिपस्टिक उठाई और अपने लिप्स पे अप्लाई की। तो उन्होंने फिर अप्लाई करके उन्होंने जैसे मिरर में देखा ना, फिर से उन्होंने उसको पोंछ दिया। फिर वो बहुत ज़्यादा रोई और रोते रोते ये सोचने लगी कि मुनीमा क्या कर रही है तू, लोग क्या कहेंगे कि ये व्हील चेयर पे और इसको फैशन की लग रही है। इस डर से उसने उसको पोंछ दिया। फिर वो रोने लगी, फिर से अप्लाई किया, फिर रोने लगी। फिर लास्टली जब उन्होंने लिपस्टिक अप्लाई की तो उन्होंने ये खुद के लिए की। उन्होंने कहा अब ये मैंने खुद के लिए की है, क्योंकि मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मैं खुद को अंदर से परफेक्ट देखना चाहती हूँ, फुली परफेक्ट, ना कि बाहर से लोग जो सोच रहे हैं सोचने दो। यही सोच उनको आगे तक बढ़ाती रही। फिर उन्होंने बहुत कुछ किया। फिर उन्होंने सबसे पहली चीज़ उन्होंने अपनी ये सोचा कि जो उन्हें जिस चीज़ से उन्हें डर लगता है वो पहले वो काम करेगी उनकी लाइफ के। वो उन्होंने एक डायरी ली, उसमें अपने सारे फियर्स जितने डर थे वो सारे नोट किए। लेकिन एक सबसे बड़ा डर था जिसको वो लिख भी नहीं पा रही थी, उनके हाथ कांप रहे थे लिखते हुए। बट उन्होंने सोचा कि इसको ओवरकम तो मुझे करना ही है, इसको कोई और ओवरकम नहीं कर सकता मेरे अलावा। तो वो डर था डिवोर्स का डर। उनके हस्बैंड ने जब वो हॉस्पिटल में थी तभी उनको डिवोर्स पेपर भेज दिए थे। तो उससे मुनिया मज़ारी बहुत ज़्यादा डर गई थी, वो उसको फेस नहीं कर पा रही थी, लेकिन उन्होंने उसको फेस किया। उन्होंने तभी अपने हस्बैंड को, उन्हें पता चला कि वो शादी कर रहा है, तो उन्होंने उनको टेक्स्ट किया कि गॉड ब्लेस यू फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। हालांकि उसके हस्बैंड को पता है कि मुनीमा मज़ारी आज भी उनकी केयर करती है और उनसे लव करती है। फिर वो इस डर से तो उन्होंने विजय पा ली अपने हस्बैंड को डिवोर्स देके। सेकंड जो डर था उनकी लाइफ का वो था माँ ना बनना। तो वो बहुत रोती थी कि मैं माँ क्यों नहीं बन सकती, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उनके दिमाग में आया कि यार पूरे वर्ल्ड में इतने सारे चिल्ड्रंस हैं जिनको एक माँ की ज़रूरत है, और मैं क्यों ना किसी एक बच्चे की माँ बन जाऊँ। तो उन्होंने अपना नाम एक अनाथालय में दिया और एक बोला कि मुझे एक बेबी बॉय या बेबी गर्ल चाहिए। तो उसके उन्होंने बहुत वेट किया। उस नाम को, अपने नाम को देने के बाद 2 साल बाद अनाथालय से उनको कॉल आती है कि आर यू मुनीमा मज़ारी। वो कहती है यस, कि यहाँ पे एक बेबी बॉय है, क्या आप उसको गोद लेना चाहोगी। जैसे ही वो उस आवाज़ को सुनती है वो बोलती है एक बहुत बड़ा सा यस 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 आई वांट। तो तभी जब मुनीमा मज़ारी उनको यस बोलते ना, तब उनको लेबर पेन फील होता है। वो फील करती है कि जैसे मैंने एक बेबी को जन्म दे दिया है। वो लिटरली उन्होंने फील किया। उन्होंने अपने एक स्पीच में ये सब खुद से बताया, और मैंने जब देखा तो रियल में उनसे लग रहा था कि हाँ उन्होंने वो चीज़ फील की होगी। तब वो जाती है नेक्स्ट डे, वहाँ से पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में थी एक अनाथालय था, वहाँ जाती है। तो वहाँ जाके वो देखती है कि जो रिसेप्शन पे एक आदमी बैठा रहता है वो उनको देखता रहता है। तो मुनीमा मज़ारी खुद से ही एज्यूम करती है कि शायद ये आदमी ये सोच रहा है कि ये जो व्हील चेयर पे है ये बॉय को गोद लेगी, ये खुद की केयर तो कर नहीं पाती, खुद तो व्हील चेयर पे जाती है, तो इसकी केयर क्या कर पाएगी। तो वो उसको बोलती है मिस्टर डोंट जज मी। तो बोलता है कि नहीं, कि मैं तो ये देख के हैरान हूँ, बल्कि मैं खुश हूँ कि आप और ये बेबी है दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, दोनों एक दूसरे की केयर बहुत अच्छे से करोगी। तो मुनीमा मज़ारी का ये फियर भी दूर हो गया, वो एक बेबी की माँ भी बन गई। थर्ड फियर था पीपल्स को फेस करना। वो पीपल्स को फेस करने से बहुत डरती थी। क्योंकि जब वो बेड पे थी तो उनके रिलेटिव्स उनसे मिलने आते थे, और तो वो पहले ही अपनी मॉम से बोल देती थी कि मॉम उनसे बोल देना
कि मुनीमा सो रही है, तो उनकी मोम ऐसे ही बोलती थी। बट कई बार रिलेटिव मिलने की जिद करते तो वो मिल लेती थी। तो वो जैसे मुनीमा शांत लेटी रहती थी तो वो उनसे बोलते, सिंपैथी देते थे। सिंपैथी से उनको बहुत हर्ट होता था, क्योंकि लोग बोलते थे कि ठीक है कि तुम्हारा भगवान ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, बहुत गलत किया, ऊपर से तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें डिवोर्स दे रहा है। तो ये चीज़ें ना उनको बहुत ज़्यादा चुभती थी। दूसरी चीज़, अगर वो कई बार सोचती थी कि नहीं मैं हंसूंगी, मैं हंसती रहूँगी, हमेशा स्माइल करूँगी, तो उससे लोग बोलते थे आर यू ओके, आर यू सिक। अजीब अजीब क्वेश्चन करते थे। मतलब अगर बीमार इंसान है वो हंसे तब प्रॉब्लम, रोए तब प्रॉब्लम, आखिर क्या चाहती है दुनिया। तो ये चीज़ ना उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, ठीक है। लेकिन आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, तो आप सोच सकते हो उन्होंने इस फियर को अपने कैसे ओवरकम किया। लोग जब भी उनसे कुछ पूछते हैं तो स्माइल, उन्होंने हमेशा से ही सोच लिया कि मुझे एक बिग स्माइल रखनी है, तो वो हमेशा स्माइल करती रहती है। और ये सब कुछ उनकी मोम ने उनको दिया है, क्योंकि उनकी जब वो अपनी मोम से शिकायत करती थी तो उनकी मोम हमेशा बोलती थी कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना, वो भगवान ने कुछ, गॉड ने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बड़ा लिखा है, तुम एकदम डिफरेंटली एबल पर्सन हो। तो मुनीमा ने ये जो वर्ड्स थे उनकी मोम के, और जो डॉक्टर के वर्ड्स थे, अगर वो डॉक्टर के वर्ड्स को लेके बैठ जाती तो वो आगे ना बढ़ पाती। उन्होंने अपनी माँ के वर्ड्स को याद रखा और उसी से वो आगे बढ़ती रही। फिर उन्होंने अपनी लाइफ में आगे की बहुत सारी चीज़ें की हैं। जैसे उनकी लाइफ में कुछ हीरोज़ भी रहे हैं, जैसे कि एक था वलीम खान। वलीम खान एक ऐसा स्टूडेंट था कि एक बार पाकिस्तान के एक स्कूल में टेररिस्ट घुस आए। उस टाइम पे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम चल रहा था, तो वलीम खान एक छोटा सा बच्चा था, उसने स्टूडेंट्स की हेल्प की। और जो गोलियाँ थी ना टेररिस्ट ने मारी, वो उसने सारी अपने ऊपर ही झेल ली। तो उस अटैक में उसका पूरा फेस इंजर हो गया, पूरी बॉडी, और वो भी व्हील चेयर पर आ गया। तो मुनीमा मज़ारी ये देख, मतलब बहुत ज़्यादा दयालु थी, तो वो ये देखने के लिए वहाँ गई हॉस्पिटल। तो वलीम से मिलती है। वो पहले सोचती कि मैं बात क्या करूँगी, लेकिन वलीम पहले खुद ही उनके पास आता है। उसका पूरा फेस इंजर था, बहुत ख़राब हो रखा था, बहुत हालत बेकार हो रखी थी, लेकिन वो आता है, वो हंसता है उनके पास से, बोलता है आर यू मुनीमा मज़ारी। वो कहते हैं यस। तो कहते हैं बाजी क्या हम एक सेल्फी ले सकते हैं। तब मुनीमा मज़ारी खुद, उनको ये फील होता है कि ये एक बच्चा जब इतना अंदर से दिखा रहा है कि मैं ठीक हूँ, हम तो इतने बड़े हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने भी उससे सीखा। तो उसने बोला कि जो ये टेररिस्ट ने किया है मेरे साथ, उन्होंने मुझे स्टडी करने से रोका है, लेकिन मैं उन टेररिस्ट को दिखाऊंगा कि मैं स्टडी कर सकता हूँ और मैं एक बड़ा डॉक्टर बन के दिखाऊँगा उनको। तो ये चीज़ उन्होंने एक छोटे से बच्चे से सीखी कि छोटा बच्चा कैसे आगे की सोच रहा है। तो तभी से मुनीमा मज़ारी ने सोचा कि मैं कभी एक एनजीओ में काम नहीं करूँगी, बल्कि मैं लोगों को फेस करूँगी, लोगों के सामने जाऊँगी, जिससे कि लोग जो कहेंगे ना उसको करेक्ट करूँगी। जैसे लोग बोलते हैं ना, मुनीमा मज़ारी बोलती है कि लोग बोलते हैं कि अगर पोलियो की दवाई पिलानी हो ना, तो बोलते हैं कि ये है ना व्हील चेयर पे, तुम इस लड़की जैसी बन जाओगी अगर तुम अपने बच्चों को बन जाओ, तुम्हारे बच्चे इस व्हील चेयर जैसी लड़की जैसे बन जाएंगे अगर तुम अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाओगे। तो मुनीमा मज़ारी ना एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं बन के रहना चाहती थी, जैसे हमेशा डिसेबल लोगों को एग्जाम्पल बनाया जाता है, तो वो एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी कि ताकि लोग कहें कि देखो वो मुनीमा मज़ारी व्हील चेयर पर और आज एक टॉप मॉडल है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, एक पेंटर है। तो यही चीज़ें उनको आगे तक बढ़ाती रही। सेकंड जो उनकी लाइफ के हीरो हुए हैं वो हुआ है उनके बेटे नील। अपने बेटे से उन्होंने, एक बार क्या हुआ, उनका बेटा जो उन्होंने गोद लिया था वो 6 साल का था, तो फुटबॉल खेल रहा था। मुनीमा मज़ारी भी साइड में वहीं बैठी थी चेयर पे। तो फुटबॉल खेलते खेलते वो मुनीमा मज़ारी के पास फुटबॉल पहुंची, तो वो बोलते हैं मॉम किक। तो बोलते हैं कि मैं कैसे किक करूँगी, मेरे तो पैर ही नहीं चलते। तो बोलते हैं मॉम क्या हुआ, आपके हाथ तो है, आप हाथों से किक कर दो। तो तब उनको रियलाइज़ हुआ कि जैसे एक उनको ही दिख रहा है कि एक आधा गिलास पानी का है, और उन्हें किसी ने बोल दिया कि आधा गिलास खाली नहीं है, ये आधा गिलास भरा हुआ है। तो उन्होंने ये चीज़ अपने छोटे से बेबी से, छोटे से बच्चे से ही सीखा कि लाइफ में ना हमें जो हमारे पास है ना उसको लेके सोचना चाहिए, ना कि रोना चाहिए कि मेरे पैर नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकती लाइफ में। तो यही उनको आगे तक बढ़ाती जा रही है। और थर्ड उनकी जो हीरो हुए हैं, वो कहती है कि जो हीरो है ना उनका कोई जेंडर नहीं होता है,
मेल फीमेल ऐसा कोई जेंडर नहीं होता है। उनकी थर्ड हीरो है उनकी मॉम, जिन्होंने उनको लाइफ में जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है, पहले से भी, लेकिन जब से एक्सीडेंट हुआ है उनकी लाइफ में उनकी वाइफ, उनकी माँ ने बहुत हेल्प किया है और उनको हमेशा मोटिवेट किया है कि तुम ये कर सकती हो, और उनके ब्रदर्स ने भी। तो मुनिया मज़ारी लास्टली में यही बोलते हैं कि हमें अपने को पहचानना चाहिए, एक तो खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए जो हम हैं, और फिर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और हमें हमेशा जो वो कहती है कि जो हैप्पीनेस है ना, रियल हैप्पीनेस, वो सक्सेस, मनी और फेम में नहीं है। रियल हैप्पीनेस है आभार व्यक्त करने में, ग्रैटिट्यूड में। हमें लोगों का आभार करना चाहिए और ख़ुद से प्यार करना चाहिए। जब हम खुद से प्यार करेंगे तभी हम लोगों को प्यार दे पाएंगे। तो ये थी मुनिया मज़ारी की स्टोरी। आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।